हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जोमेटो लिमिटेड के शेयर के बारे में। जोमेटो आज 3% नीचे। और आज ये जो नीचे गिरा है इसके पीछे रीजन ये है, इनको एक जीएसटी डिपार्टमेंट से नोटिस आया है 400 करोड़ का अनपेड टैक्स के लिए कि आपने जीएसटी भरा नहीं है 400 करोड़ का। और इसी रीजन से जो है स्टॉक आज गिरा। उसके बाद में जोमेटो की कंपनी से कुछ मैनेजमेंट से बयान भी आए, उन्होंने कुछ बातें कही भी है। तो क्या इम्पैक्ट होगा इस पर्टिकुलर न्यूज़ से जोमेटो, एंड व्हाट इज द बिगर पिक्चर। बिगर पिक्चर इस न्यूज़ से बहुत बड़ी है और उसी के बारे में आपसे आज डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोस हैं वो आपको लगातार मिलती रहें। तो देखिए, न्यूज़ बड़ी सिंपल सी है कि जो जीएसटी डिपार्टमेंट है उन्होंने ये कहा है कि 2019 से लेकर 2022 के बीच में जोमेटो और स्विगी दोनों को उन्होंने नोटिस भेजे। और क्योंकि स्विगी तो लिस्टेड नहीं है मार्केट पे, तो उनका तो कोई शेयर है नहीं। जोमेटो का शेयर लिस्टेड है, इसलिए उनको फ़र्क पड़ गया। और उन्होंने ये कहा कि इन 3 साल के बीच में आपने जो डिलीवरी चार्जेस लिए हैं कस्टमर से, उसके ऊपर जीएसटी आपने पे नहीं किया है। ये है मेन मुद्दा। और इन्होंने ये कहा है कि इसीलिए जो अमाउंट है वो 400 करोड़ के करीब का है। और इसके जो जवाब में मैनेजमेंट ने ये कहा है कि हम कोई लायबल नहीं है ये टैक्स पे करने के लिए, बिकॉज ये डिलीवरी के ऊपर में हमने पैसा कलेक्ट किया है वो है। ये कोई सर्विस प्रोवाइड करने का वो नहीं है। दैट्स वाई इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल वर्किंग स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। अब ये मैटर कोर्ट में जाएगा। अब ये पूरा जीएसटी के अंदर में क्या मैटर होता है, व्हाट इज द लीगल प्रोसीडिंग, उसके अंदर में पूरा का पूरा जाएगा। स्टॉक के ऊपर में बहुत बड़ा कोई इम्पैक्ट तो नहीं पड़ा है, बिकॉज अगर आप देखोगे इसका हलचल आज तो अराउंड 120 के लो से ये घूम गया है और 123 के करीब में इसने क्लोजिंग दी है। अगर आप इसका कैंडल भी देखोगे तो सिंपल सा कैंडल बनाया, ओपन 125 पे हुआ था, नीचे गिरा 120 तक और फिर थोड़ा रिकवर भी कर गया। बट ये जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया ना, द बिगर पिक्चर, ये मेरे हिसाब से आप सभी इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बड़ी एक इवेंट है जिसका आपको आगे आने फ्यूचर में बहुत आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 2-3 महीने पहले सेम चीज हुई थी डेल्टा कॉप के साथ में। डेल्टा कॉप के ऊपर में तो इन्होंने 15,000 करोड़ का जीएसटी का नोटिस लगा दिया। वो पूरी कंपनी की मार्केट कैप 5-6 हजार करोड़ की थी, मार्केट कैप से 3 गुना जो है जीएसटी का नोटिस लगा दिया। सो आई थिंक द गवर्नमेंट हैज टू डू समथिंग अबाउट ऑल दिस, बिकॉज इसके अंदर में आप कभी भी उठ के कोई भी नोटिस जो है कंपनी को दे देते हो और उससे जो इन्वेस्टर है उसका नुकसान होता है। ये तो चलो 400 करोड़ का एक नोटिस है जो कि बड़ा है, जो कि छोटा नहीं है किसी भी लिहाज से। बिकॉज जोमेटो का अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे तो साल में 400 करोड़ तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं है इनका, नेगेटिव में ऑपरेटिंग प्रॉफिट है इनका। तो उसके ऊपर 400 करोड़ की पेनल्टी इज ओनली गोइंग टू ऐड ऑन मोर प्रॉब्लम्स फॉर द कंपनी। सो दैट्स वाई आई फील कि ये जो अभी नया एक सिस्टम चालू हो गया है कि कंपनीज को जीएसटी नोटिस थमा दो 3-3 साल पुराने, उससे कंपनी क्या करती वो तो अलग चीज़ होगी, लीगल एक्शन जो लेगी वो लेगी। लेकिन जो इन्वेस्टर्स हैं उनको ये एक बड़ा शॉक लगता है और ये पूरा का पूरा गेम चेंज कर सकता है। और इसीलिए आपको एक चीज़ पे ध्यान देना है हमेशा, एंड दैट इज़ डाइवर्सिफिकेशन। आपको डाइवर्सिफिकेशन पे अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो देना पड़ेगा एज कम्पेयर टू अर्ली ऑन, बिकॉज एक न्यूज़ पूरी कंपनी को ऊपर या नीचे कर सकती है। जो हमने लाइव एग्जांपल देखा डेल्टा कॉप में, डेल्टा कॉप जो था वो 200-250 रुपये का शेयर 150 रुपये पे आके खड़ा हो गया, बिकॉज जीएसटी काउंसिल ने उनके ऊपर 15,000 करोड़ के जो है जीएसटी नोटिस थमा दिए। सो दैट इज द बिगर पिक्चर एंड यू नीड टू बी अवेयर ऑफ दैट कि आप सारा का सारा पैसा जो है एक कंपनी में ना लगाओ, उसको डाइवर्सिफाई करके लगाओ, अलग अलग कंपनीज में लगाओ, ताकि अगर ऐसी कोई न्यूज़ आए, सेक्टर भी अलग अलग होने चाहिए आपके, ताकि अगर ऐसी कोई न्यूज़ आए, बिकॉज इन जैसी न्यूज़ जो होती है इनका आप कभी भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते। कंपनी के अंदर क्या मामला चल रहा है आपको नहीं पता, कितने टैक्स भर रहे कितना टैक्स नहीं भर रहे, वी डोंट नो एज एन इन्वेस्टर, राइट। तो ये कभी भी हो सकता है और ये हमारे को अब दूसरा एग्जाम्पल देखने को मिला है। सो आई थिंक यू नीड टू बी अवेयर इन दैट एस्पेक्ट। बात बची जोमेटो के शेयर की, तो मुझे लगता नहीं कि इसके अंदर में अभी भी कोई चार्ट के ऊपर दिक्कतें हैं। जोमेटो इज गोइंग वेल एंड स्ट्रॉन्ग। जो इसका नीचे की तरफ में सपोर्ट है अराउंड 110-112 का जोमेटो के अंदर में सपोर्ट है। जो रैली इसके अंदर में स्टार्ट हुई है 50-60 रुपये के लेवल से, वो अभी तक जारी है, डबल हो चुका है शेयर। ओनली प्रॉब्लम इन जोमेटो जो मैंने पहले भी अपनी वीडियोस के अंदर में बताई है वो ये है कि इसका ऊपर का जर्नी थोड़ा अटक अटक के आएगा, बिकॉज जो शेयर है ये 170 से गिरना शुरू हुआ था 2021 में। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हर लेवल के ऊपर में इन्वेस्टर बैठा हुआ है और कई लोगों को इसमें एग्जिट भी चाहिए। तो हर बार ये ऊपर जाएगा तो इसको अलग अलग लेवल्स के ऊपर में प्रेशर देखने को मिलेगा। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो इसका जो
जर्नी है वो धीरे धीरे ऊपर जा रही है, विच आई थिंक इज अ गुड साइन. देर इज नो रियल प्रॉब्लम्स. फंडामेंटली तो आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ जोमेटो, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि अगर कल को बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए भी जोमेटो के अंदर में, तो ये सारा कुछ उसके अंदर प्राइस टेन है ऑलरेडी, वैल्यू ऑलरेडी स्टॉक के अंदर में आ चुकी है वो. सो फंडामेंटली आई एम नॉट अ बिग फैन, बट टेक्निकली इट्स लुक्स वेरी गुड. और अगर आपने इसमें निवेश किया है या ट्रेड कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से 112 रुपये का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और उसको चलते रहने दो ऊपर. अभी ये फंसेगा ऊपर जाके अराउंड द लेवल्स ऑफ 135. 135 पार करने के बाद ही इसमें जो है अगली तेजी आएगी. सो 135 ऑन द अपर साइड एंड 112 ऑन द लोअर साइड विल बी द अप्रोच ऑन जोमेटो. तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो ऑन जोमेटो. आई होप आपको लॉजिक और लेवल्स जो है वो क्लियर आउट हो गए. कोई सवाल है आपका तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालें. मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में. तब तक आप अपना ख्याल रखें. ऑल द बेस्ट गाइस.